गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार किस तरह की झांकियां रहेगी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश टीवी 9 भारतवर्ष कर रहा है। गुजरात की झांकी वंदे मातरम की थीम पर बनाई गई है। गुजरात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है जहां पर उनका जन्म हुआ, वहीं पर वंदे मातरम की थीम के साथ ये गुजरात की झांकी जो है डिजाइन की गई है। और वंदे मातरम जिसको लेकर अभी हाल ही में पार्लियामेंट में काफी चर्चाएं भी हुई थी। वंदे मातरम गीत को 150 साल हो चुके हैं। ऐसे में वंदे मातरम को लेकर ये पूरी जो झांकी डिजाइन की गई है, इस पर हमारे साथ मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम और थोड़ा सा हमें झांकी के बारे में बताइए कि किस तरीके की ये पूरी झांकी है और क्या सोच है इसके पीछे। जी, मेरा नाम भावना वसावा है। मैं इस गुजरात की झांकी की नोडल ऑफिसर हूँ। हमारी झांकी की जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है भारतीय तिरंगे की जो पूरी जर्नी हमने बताई है। दिस इज वंदे मातरम से लेके तिरंगे तक का सफर। और ऊपर जो प्रतिमा है वो मैडम भीखाजी कामा की है, जो कि सारी गुजरात से है। और उनका हमने कंट्रीब्यूशन बताया है आंदोलन जो स्वतंत्रता के हुए उनमें। इन्होंने जो है वो पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी धरती पर झंडा फहराया था। और जैसे झांकी के नीचे के भाग में आप देख सकते हैं तो अलग अलग भाषाओं में वंदे मातरम लिखा हुआ है। झांकी के मध्य भाग में अगर चले हम, तो झांकी का मध्य भाग जो है उसमें आप देख सकते हैं 1906 से जो झंडा लगा है वो पहला वाला था। वहां से शुरू करके 1947 तक जो अभी हमारा तिरंगा है उसकी पूरी यात्रा बताई गई है। और अंत में गांधी जी का आप देख सकते हैं खादी को काटते हुए वो हम स्वदेशी का मैसेज दे रहे हैं इससे। और वंदे मातरम के 150 इयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर एक अगर सोच है कि ये आज इसको 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं उसको भी डेडिकेटेड की गई है ये झांकी। जी, ये हम 150 साल जो वंदे मातरम के कंप्लीट हुए ये उसको भी डेडिकेटेड है। और जो आप देख सकते हैं कि ध्वज में भी वंदे मातरम अंकित किया गया था। तो एक तरह से ये हमारा ट्रिब्यूट है वंदे मातरम को। आज के युवाओं के लिए इसमें क्या मैसेज है, अगर हम इस झांकी के मैसेज को समझे, क्योंकि हर उम्र का शख्स जो है वो इसको देखेगा, हमारी झांकियों को देखेगा। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक गर्व का पल होता है, तो ऐसे में इस झांकी से क्या मैसेज है हर हिंदुस्तानी के लिए और युवा पीढ़ी के लिए। हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो मैसेज है वो है स्वदेशी अपनाओ। हम आप नीचे भी देख सकते हैं कि हमने स्वदेशी आंदोलन के रैली के ऊपर स्वदेशी लिखा, हमने वो आंदोलन दिखाया है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्वदेशी अभियान भी चल रहा है देश में, तो हम स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। हम स्वदेशी का मैसेज दे रहे हैं कि हम जितना भी हो हम हमारी स्वदेशी चीजें खरीदें, स्वदेशी आर्टिसंस को ज्यादा ग्रोथ और उसमें प्रमोट करें। हम खरीदेंगे ज्यादा और ज्यादा उनको भी ग्रोथ मिले, इस तरह से हमारे देश भी ग्रोथ ज्यादा हो। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। भावना वसावा। थैंक यू मैम। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं वंदे मातरम की थीम पर गुजरात की झांकी, जो कि आजादी की लड़ाई को भी दिखाती है। और आजादी के गीत गाते हुए ये युवा जो है वो भी आपको नजर आएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो खासतौर से आजादी के गीत पर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से भारत ने गुलामी से लेकर आजादी तक का पूरा सफर तय किया और गुलामी की मानसिकता से आजादी पाते हुए भारत हमेशा से ही मेक इन इंडिया की ओर आगे बढ़े, ये सोच जो है वो इस झांकी के पीछे है। गुजरात की झांकी में जो सबसे खास बात है, क्योंकि आजादी की पूरी लड़ाई और स्वतंत्रता का पूरा वो संघर्ष भी दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। आप देखिए किस तरीके से लोगों ने पैदल दांडी यात्रा करके देश को आजादी दिलाई। और दांडी यात्रा, बारडोली सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन, ये तमाम वो आंदोलन है जिससे भारत को आजादी मिली। और खास तौर से दांडी यात्रा जो कि बापू की भी उस सोच को दिखाती है कि कैसे हमें बिना हथियार उठाए दुश्मन को अपने देश से बाहर करना है। तो इस तरीके की सोच के साथ इस पूरी झांकी को डिजाइन किया गया है, जो कि भारत को ये बताती है कि ये आजादी कितने लोगों के संघर्ष के बाद मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ टीवी 9 भारत।